राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थायीकरण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी आज मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास तक प्रदर्शन कर सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं 17 जनवरी को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के वकील आज से होटल अशोक परिसर में वाहन पार्क करेंगे। इसकी अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर सभी वकीलों से होटल अशोक में ही वाहन पार्क करने को कहा है। एसोसिएशन ने वकीलों से अंबेडकर से मेकॉन चौक तक सड़क किनारे वाहन पार्क नहीं करने को कहा है। और एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने कहा कि एसोसिएशन ने होटल अशोक पार्किंग स्थल में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ जवानों को प्रतिनियुक्त करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मेकॉन से सिरमटोली चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण के कारण ट्रैफिक में बदलाव से वकीलों को वाहन पार्क करने में परेशानी हो रही थी। और करीब 10 दिनों के बाद आज झारखंड कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। राज्य के अधिवक्ता न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे। लोगों के न्यायिक मामलों की सुनवाई होगी, नए केस दर्ज होंगे, जमानत याचिका दाखिल होगी और कोर्ट कचहरी से जुड़े बाकी काम होंगे। 6 जनवरी से कोर्ट फीस में वृद्धि और अपने कई मांगों को लेकर बार काउंसिल के आह्वान पर सूबे के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर थे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए अब एक लंबा वक्त गुजरा है, पूरा हफ्ता न्यायिक कार्य से पूरे हफ्ते दूर रहे अधिवक्ता और अब आज से वापस काम पर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल आरती, अधिवक्ताओं के कई लंबित मांग थी और कोर्ट फी में की गई बढ़ोतरी को संशोधन करने संबंधित मांग को लेकर के राज्य के अधिवक्ता लगभग 33,000 अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखा था। बीते 6 जनवरी से न्यायिक कार्य से दूर थे और इस 6 जनवरी से न्यायिक कार्य से दूर रहने की वजह से जो न्यायिक कार्य है वो प्रभावित हो रहा था। लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा था क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग निचली अदालत में सुनवाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सुनवाई हुए बगैर ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा था। तो कई तरह की परेशानी हम लोगों को हो रही थी। 6 जनवरी से जो अधिवक्ताओं का जो आंदोलन था वो लगातार चला। 10 दिनों के बाद आज से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व और नया साल को लेकर भी न्यायालय का जो कार्य है वो कई दिनों तक छुट्टियां थी, तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जैसे ही नया साल में अदालतें की कार्रवाई शुरू हुई, न्यायालय खुला, लेकिन 6 जनवरी से जिस तरह से राज्य के अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से दूर रखा था, तो इस वजह से भी न्यायिक कार्य नहीं हो पा रही थी। बात करें अगर न्यायिक कार्य में, तो गवाही जो भी मामले न्यायालय में विचाराधीन है जिनकी सुनवाई चल रही थी, तो उसमें गवाही नहीं हो पा रही थी, बहस नहीं हो पा रहा था और नया केस भी फाइल नहीं हो रहा था, क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलती है। अब वो अगर न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे, विलग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि न्यायिक कार्य नहीं हो पाएगी और प्रभावित होगी। तो इसकी वजह से आम लोगों को खास तौर पे इसकी परेशानी हो रही थी। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के संग सीधा संवाद भी किया था और कई मांगों पर पहल करने, विचार करने की बात कही थी, लेकिन स्टेट बार काउंसिल को इस मुख्यमंत्री संवाद से दूर रखा गया था, उन्हें नहीं बुलाया गया था। तो लिहाजा स्टेट बार काउंसिल के कोई भी प्रतिनिधि उस मुख्यमंत्री संवाद में शामिल नहीं हुआ था, जिसके लेकर के नाराजगी भी जाहिर अधिवक्ता के द्वारा की जा रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिवक्ता को ही संवाद में बुलाया गया था और कोई भी निजी अधिवक्ता जो निजी प्रैक्टिस करता है उन्हें नहीं बुलाया गया था। तो इसको लेकर के जो 2 दिनों का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया था झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आदेश पर। और उसके बाद बीते शुक्रवार को जब आंदोलन का अंतिम दिन था, तो उस दिन साफ तौर पे स्टेट बार काउंसिल में बैठक कर निर्णय लिया कि
अधिवक्ता का जो यह आंदोलन है उसे फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि आम लोगों को भी इससे परेशानी होना पड़ रहा है। तो वहीं जो झारखंड हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उनका कहना था कि अगर स्टेट बार काउंसिल अगर किसी अधिवक्ता हित की लड़ाई को लेकर अगर लड़ रहा है तो वैसे में मुख्यमंत्री से बिना या राज्य सरकार के प्रतिनिधि से बिना संवाद किए अगर आंदोलन को रोका जाता है तो वैसे में अधिवक्ताओं की मांग कैसे पूरी होगी, यह उनका तर्क था और जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और अपने सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ता की कई लंबित मांग है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात है, बार भवन को दुरुस्त करने की बात है और सबसे अहम बात है जो कि झारखंड सरकार ने जो आम लोगों के लिए जो कोर्ट फी में जो बढ़ोतरी की है, तो कोर्ट फी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि अधिवक्ता इस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे ताकि कोर्ट फी में जो बढ़ोतरी हुई है उसे संशोधित किया जाए। चूँकि पिछले बार जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव लाया था और जो कोर्ट फी में बढ़ोतरी की गई थी उसे संशोधन किया गया था, लेकिन उसे झारखंड के अधिवक्ता एक आईवास के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि उनका आंदोलन एक लंबे अरसे तक चला, लगभग 10 दिन के बाद आज से न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो न्यायालय की कार्रवाई शुरू होगी, आज से जो सुचारू रूप से न्यायिक कार्य चलेगी तो आम लोगों को इससे राहत मिलेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि अधिवक्ता खुद को इस मांग को लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के पिछले कई वर्षों से अधिवक्ता मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप जब न्यायिक कार्य सुचारू रूप से 10 दिनों के बाद शुरू होगी तो तमाम जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगी। आरती, चलिए नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे जब अधिवक्ता कोर्ट पहुंचेंगे उस वक्त का भी नजारा दिखाएंगे, क्योंकि हफ्ता बीत गया है, रौनक नहीं देखने को मिली है, चहल पहल नहीं मिली है। ये चहल पहल आज से शुरू होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।